नमस्कार। आज मैं आपको सप्तम भाव से जुड़ी जानकारी देने वाला हूँ। सप्तम भाव हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रखता है और सप्तमेश किन किन बातों को दर्शाता है, आज यही मैं बताऊंगा। ये भाव जन्म कुंडली के मारक भावों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जन्म कुंडली के 8वें भाव से आयु का या मृत्यु का विचार होता है और उससे 12वां भाव उसकी हानि करता है। तो जो आपकी आयु की हानि करेगा वो एक प्रकार से आपके लिए मारक हो जाएगा। इसीलिए जन्म कुंडली का सप्तम भाव मारक होता है। लेकिन यही मारक भाव आपके लिए तारक भाव भी बन जाता है, यानी आपको इस जीवन से तारने वाला बन जाता है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, जो एक आप आम भाषा में आम एक अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि यदि आपके जीवन में आपका जीवन साथी आपका सपोर्ट करने वाला, सहयोग करने वाला है, आपका साथ देने वाला है, तो फिर आपको लगेगा कि अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इस एक व्यक्ति के साथ से भी मुझे जीवन काल में सब कुछ मिल जाएगा, या मुझे जो चाहिए मैं हासिल कर लूंगा, या मैं इस भव सागर से तर जाऊंगा। लेकिन इसे ही आप उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए जो आपका जीवन साथी है वो हर एक बात पर आपको टोकता है, हर एक बात पर आपके विवाद होते हैं, दोनों में किसी प्रकार का मेल नहीं जमता, तो ये स्थिति तो आपके लिए मारक हो गई, यानी ये आपको कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशान और विचलित कर देगा। तो ये जो स्थितियां होती है ये सप्तम भाव के स्वामी से, सप्तम भाव के प्रभाव से निकल कर आती है। अब इस पर विवाह के लिए कैसा प्रभाव बनता है उस पर हम आगे चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि सप्तम भाव का स्वामी किन किन बातों को दर्शाता है। अभी मैं केवल आपको सप्तम भाव के स्वामी का प्रभाव बता रहा हूं। अगली वीडियो में ये अलग अलग भाव में जाएगा तो कैसी स्थितियां उत्पन्न करेगा उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर विवाह से जुड़ी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस तरह की। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए बिना किसी विलंब के सप्तम भाव को समझते हैं। सप्तम भाव ये तो आप जानते ही है, जीवन साथी का भाव है। आपके आपके जीवन में आपको जो पार्टनर मिलेगा वो किस प्रकार का रहेगा। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो, उसके स्वभाव को देखना है, उसकी स्थिति का विचार करना है, उसके आचार विचार व्यवहार का विचार करना है, तो वो यहाँ से बहुत हद तक पता लग जाता है। और भी तरीके हैं, जैसे नवमांश कुंडली देखना, शुक्र की स्थिति देखना, दारा कारक को देखना, उपपद लग्न की स्थिति देखना, इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जिससे हम इस पर गहन अध्ययन कर सकते हैं, जो आगे करेंगे। लेकिन सप्तम भाव जीवन साथी का है, उसके आचार विचार व्यवहार को तो बताने का काम कर ही देता है। मेन बात यह है कि सप्तम भाव बैलेंस बनाने का है। आप एक बात गौर कर पाएंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जहां भी जाता है वहां पर आप बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का सप्तम का स्वामी दशम भाव में है, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने, मैं बोल सकता हूं कि कार्य क्षेत्र पर एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा। कोशिश करेगा कि मैं हमेशा अपने कार्य को, अपने आसपास के लोगों में एक अच्छा तालमेल बनाए रखूं। ऐसी कोशिश करके रखूं कि जिससे आपस में कोई इतना तालमेल खराब हो, न किसी से संबंध खराब हो। ऐसा व्यक्ति इन चीजों का ध्यान रखता है। ये भी बोल सकते हैं कि अगर दशम में है तो जहां भी सप्तमेश जाएगा वहां व्यक्ति के बोलने की कला अच्छी हो जाती है। मतलब उस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा बोलेगा तो वहां पर अन्य से अपने तालमेल, अपनी वाणी से सुधारने का काम करेगा। जैसे दशम का उदाहरण मैंने लिया कि दशम में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अपने कार्य क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे, जो समाज में लोग जुड़ेंगे, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करेगा, डिप्लोमेटिक बात करेगा, लोगों को जोड़ कर रखेगा और सभी को एक अच्छा बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा सभी के बीच में। यही स्थिति आप हर एक भाव में लागू कर सकते हैं कि सप्तम का स्वामी जब किसी भाव में बैठेगा तो वहां आप एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, सभी स्थितियों को मैनेज करने का, बैलेंस करने का आप कोशिश करेंगे। तो ये आप देख लीजिए अपनी कुंडली अनुसार। इसको आगे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि सप्तम का स्वामी जहां होता है वहां पर आपकी जो चेक लिस्ट है या आपके मन में वहां कुछ क्रिएटिव और अलग करने का जो स्वभाव है वो हमेशा देखने को मिलता है। सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में है तो आपको बोलने में हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना या कुछ
कई बार कविताएं लिखना या कुछ गाने गाना, इस तरह के शौक भी आ जाते हैं, क्योंकि सप्तमेश आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। या जिस भाव में जाएगा वहां आप क्रिएटिव हो जाएंगे। दूसरा भाव कुटुंब का है, कुटुंब में कुछ न कुछ क्रिएटिव या कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, अन्य से लीग से हटकर कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रभाव, और धन को लेकर के भी हो सकता है कि धन कमाने के लिए आपको थोड़े क्रिएटिव हो जाए, कुछ अलग तरीकों का उपयोग करना चाहे, जो स्वभाव में कई बार आपके देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है, ये भी दर्शाता है कि अन्य आपके बारे में क्या सोचते हैं, अन्य के लिए आपके लिए अन्य के विचार क्या है। एक बात इसको ऐसे समझिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके मन में आता है कि मैं ये काम करूंगा तो अन्य क्या सोचेंगे। तो जिस भी भाव में सप्तम का स्वामी होता है, प्रायः वहां से जुड़ी चीजों का आप ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे एक चीज मान लो, पंचम भाव को सम्मान के लिए देखते हैं। मान लो सप्तम का स्वामी पंचम में है, ऐसा व्यक्ति कई बार कोशिश करता है कि मैं ऐसे काम न करूं जिससे मेरा सम्मान खराब हो जाए। और कई बार अगर पंचम का स्वामी सप्तम में है, या तो ये खराब हो जाए या पंचम का स्वामी खराब हो जाए, तो ये देखने को मिलता है कि फिर व्यक्ति परवाह नहीं करता, मतलब फिर पूरा उल्टा प्रभाव मिल जाता है। सप्तम का स्वामी पंचम में है तो व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि मेरा नाम सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहे, वो खराब ना हो। लेकिन मान लो पंचम का स्वामी खराब हो गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर ध्यान नहीं देता, फिर इसके मन में जो आता है वो करता है, फिर उसको सम्मान से कोई परवाह नहीं कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या सोचता है, उसका ज्यादा ध्यान नहीं देता। मान लो यही सप्तम का स्वामी दशम में है, व्यक्ति कार्य क्षेत्र में ऐसे काम नहीं करेगा जिससे उसका सम्मान खराब हो, लेकिन यही दशम का स्वामी खराब हो गया तो व्यक्ति गलत काम करने से भी चूकेगा नहीं। सप्तम का स्वामी 11वें भाव में है तो लाभ कमाने के लिए अच्छे मार्ग से जुड़ेगा, लेकिन अगर यही 11वें का स्वामी खराब हो गया तो फिर अनैतिक कार्यों में भी आगे बढ़ने में व्यक्ति सोचेगा नहीं, संकोच नहीं करेगा। दूसरे में होने पर कुटुंब का मान सम्मान संस्कार और अपने जो पूर्वजों की एक साख है उसको बनाने का व्यक्ति प्रयास करेगा। लेकिन दूसरे का स्वामी खराब हो तो व्यक्ति फिर अपने ही कार्यों से अपने घर परिवार के कुटुंब का नाम सम्मान को धन को नष्ट कर देगा। ये बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो किसी भी भाव में सप्तम का स्वामी है, वहां पर आप उस चीज को बचाने का, उस चीज को मतलब एक प्रकार से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये भी आपको अवश्य से देखने को मिल जाता है। अब सप्तम भाव लेकिन आप जानते हैं मारक है, तो मारक का प्रभाव भी आएगा। पहला मारक का प्रभाव ये देखने को मिलता है कि सप्तम का स्वामी जिस भी भाव में है उससे जुड़े रोग होते हैं। कैसे? जैसे मान लो चतुर्थ भाव में सप्तम का स्वामी है तो आपको हृदय से जुड़े रोग, हार्ट से जुड़े या सीने के जो ये स्थान है इससे जुड़े हुए रोग होने की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर राशि में जो हो, जैसे मान लो चतुर्थ में तो है लेकिन जो राशि यहाँ पर आ गई वो वृषभ राशि आ गई, तो वृषभ राशि चेहरे की हो गई तो चेहरे पर भी रोग होने की संभावना आपको रहेगी, या मुंह में छाले या चेहरे में रोग, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि सप्तम का स्वामी जहां बैठा है उससे जुड़े संबंधों को भी कमजोर करता है, या वहां पर मतभेद या कहासुनी उत्पन्न करवाता है, या उस संबंध के लिए आप जितना भी करते हैं, सेक्रीफाइस या त्याग करते हैं, वो आपको उतना फिर भी आपको ध्यान नहीं देता या आपको फिर भी सम्मान नहीं मिलता वहां पर। जैसे मान लो आपने चतुर्थ में बैठा आपका सप्तमेश, आपने माता के लिए, घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया, घर बनाने के लिए, सुख अर्जित करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, खुद से त्याग करे, खुद सुख में नहीं रहे, अन्य के सुख के लिए। लेकिन जब घर से सम्मान मिलने की बात आई, माता से सम्मान मिलने की बात आई, तो पता लगा कि वो आपको ज्यादा अच्छे से ना आपसे बात करते हैं, ना सम्मान दे रहे हैं, ना आपके किए गए कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। एक अकेलापन फिर कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिल जाता है, संबंधों में खराबी देखने को मिल जाती है। ये मारक का प्रभाव है सप्तमेश का। तो चतुर्थ में जाने पर ये बात देखने को मिलती है। कई बार ये भी देखने को मिला कि जहां पर सप्तमेश बैठा है उससे जुड़ा संबंधी आपके जीवन में है ही नहीं, मतलब चतुर्थ में है तो माता की कम आयु में डेथ हो गई, आप कहीं बाहर चले गए इसलिए माता से ज्यादा साथ रहने का प्रभाव बन ही नहीं पाया, या किसी और कारण से आपको बाहर जाना पड़ गया, तो ऐसी स्थितियां आपके माता से दूरी बढ़ाती है, और यही दूरी फिर एक प्रकार से उनके साथ में कमी ला करके वही प्रभाव देती है कि आपको उनसे सुख मिला ही नहीं। तो सप्तमेश जहां होगा उस संबंधी के सुख में या उस संबंधी से मिलने वाले सुख में कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। कई बार लग्न में होने पर व्यक्ति अपने आप में दुविधा में रहता है और अपने ही आप को कई बार हर परिस्थिति का दोषी मानने लग जाता है, जो उसे मानसिक रूप से निराश और हताश करता है। लेकिन एक और बात है, सप्तम भाव जो है ये काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का भाव है, इसीलिए सप्तम का स्वामी जहां भी बैठता है वहां एक बात आप गौर कर पाएंगे कि सप्तम का स्वामी अगर आपके मान लो लग्न में बैठा है, जहां भी बैठा है वैसे तो
वहां पर आप खर्चा ज्यादा करते हैं, दिखावा करते हैं। लग्न में है तो कई बार आप अपने शारीरिक गठन को, अपनी सुंदरता को, अपने शरीर को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसे ही लोग जिम वगैरह में भी जाते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे कपड़े और महंगे परफ्यूम आदि का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे में होगा तो अपने चेहरे को, अपने कुटुंब को, अपनी वाणी को, अपने घर परिवार को अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा। चतुर्थ में होने पर भी अपने घर को, अपने वाहन को अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा। तीसरे में होने पर अपने घर का जो नेम प्लेट है, कई बार आपने देखा होगा दूर से ही किसी के नेम प्लेट या घर के ऊपर लिखा हुआ चमक रहा है, तो वो किस क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है जिनका सप्तमेश तीसरे भाव में हो, या वो ऐसा कोशिश करते हैं, ऐसे स्थानों से जुड़ते हैं जहां वो अपना बड़ा, जैसे डॉक्टर बन गए तो बड़ा एक नाम लिखा दिया डॉक्टर का, वकील बन गए, जज बन गए, तो जो भी मतलब किसी क्षेत्र में गए उसका एक बड़ा एक वो मतलब नाम, नेम प्लेट जो ही बड़ी लगा दी, तो वो दर्शाने का, दिखाने का काम करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर एक अपनी बड़ी फोटो या सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ अपने शरीर से जुड़ा या मजबूती से जुड़ा, जैसे तीसरे में होने पर भी ताकत या मजबूती, पराक्रम व्यक्ति दिखाने का प्रयास करेगा। तो ये चीजें सप्तमेश के कारण होती है कि सप्तमेश जहां जाता है वहां व्यक्ति उसे मतलब सुंदर दिखाने का, बड़ा दिखाने का और भव्य दिखाने का प्रयास करता है। ये चीजें आपको देखने को मिलती है। सप्तमेश जहां है वहां पर एक और बात है कि आपको विपरीत के कारण अच्छे और बुरे प्रभाव मिलते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम का स्वामी अगर किसी का 11वें भाव में है तो आपका जो सर्कल होगा, जो ग्रुप होगा, वहां विपरीत लिंग ज्यादा जुड़ेंगे आपसे। मतलब लड़का है तो लड़की अधिक जुड़ेंगी, लड़की है तो लड़की अधिक जुड़ेंगे। लाभ का कारण भी वही बनेंगे, लेकिन कई बार नुकसान का कारण, अपमान या बेइज्जती का कारण भी वो बन सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर भी सप्तम का स्वामी है वहां विपरीत का सम्मान किया जाए, विपरीत से तालमेल अच्छे रखे जाए तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो सप्तम का स्वामी 12वें में है, आप जुड़ गए किसी एनजीओ में, आप जुड़ गए किसी मतलब कोई विदेश से जुड़ गए या विदेश की कंपनी में जुड़ गए, कोई लोगों की परोपकार या सहायता के काम में जुड़ गए, वहां पर विपरीत आपसे जुड़ा, तो विपरीत का अगर आप सम्मान नहीं करते, बल्कि मैं बोलूँ वहां उनसे बहुत अटैच होकर के मैं बोलूँ कि सप्तमेश मारक भी है, और सप्तमेश में ही अगर एक बार देखी जाए तो सप्तम भाव विवाह का भी, दाम्पत्य से जुड़ा हुआ है, तो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सप्तम भाव से ही देखी जाती है। अब उसका स्वामी अगर किसी भाव में जुड़ गया, वहां आप विपरीत से जुड़ते हैं, तो जल्दी अफेयर होने के, जल्दी वहां पर आपके मतलब जुड़ जाने के जो योग है वो बढ़ जाते हैं, और वो आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने का, परेशानी देने का जो काम है वो ज्यादा करते हैं। तो ये जो स्थितियां है ये सप्तमेश के कारण आती है। अब ये मैंने आपको कुछ सूत्र बताए या कुछ मेन पॉइंट बताए सप्तमेश से जुड़े हुए। कई बार ये देखने को मिलता है कि सप्तमेश जहां होता है वहां आप ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, या फिर आपको चीजें जल्दी पसंद नहीं आती। जैसे मान लीजिए सप्तमेश किसी के लग्न में है ना, तो कपड़े या फिर जो जैसे कुछ चीज सुंदर दिख रही है तो जल्दी पसंद कर लेगा। अन्यथा ये देखने को मिलता है कि जिनका सप्तमेश मतलब लग्न में है उनको कपड़े या तो अगर मतलब ऐसे लोकल चीजें पसंद नहीं आएंगी पहले तो, या क्या पहनना उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, ये पहनूं या वो पहनूं, फिर किसी न किसी की सहायता लगती है। कई बार जीवन साथी की, कई बार घर के किसी सदस्य की, कई बार विपरीत की आवश्यकता लगती है कि वो बताए कि कौन से पहनना है। वो भले घर की बहन ही क्यों ना हो, लेकिन विपरीत से पूछेगा फिर व्यक्ति कि मुझे कौन से पहनना है। तो ये वाली बातें भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये प्रभाव सप्तमेश के चलते ही आता है। तो अब आप एक बात गौर करिए कि सप्तमेश जहां पर है वहां पर आपको किस तरह के प्रभाव मिल रहे हैं। और ये जो बातें हैं मैं हालांकि आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इन बातों को आप कैसे मिला पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई प्रश्न रहता हो तो वो भी आप पूछिए, मैं आपको अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।